बहुत सारे इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको सही से समझ में ही नहीं आता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करे तो कहां पर करे, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा जगह होता है। तो अगर आपके अंदर भी ये डाउट है, कंफ्यूज हो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे तो कहां करे, इन्वेस्टमेंट आखिर कितने तरह का होता है, तो आज की वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग आखिर कितने तरह का होता है। सबसे पहले एक होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे कंपनीज का शेयर्स को खरीदा जाता है। अगर आपको शेयर बाजार में कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो उस कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो, यानी कि डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसको बोला जाता है स्टॉक इन्वेस्टिंग। ये एक इन्वेस्टिंग होता है। उसके बाद एक इन्वेस्टिंग होता है जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड। यानी कि देखो, शेयर बाजार में वैसे तो बहुत सारा शेयर है, बहुत सारा कंपनी है, लेकिन अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है, अगर आप डरते हो, पैसा इन्वेस्ट करने में डरते हो, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो शेयर बाजार में आपके पैसों से अलग अलग स्टॉक को खरीदेगा, अलग अलग शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर देगा। तो ये एक तरीका है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप डायरेक्ट शेयर को खरीदने के लिए डरते हो तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए किसी एक्सपर्ट को अपने पैसे को दे देते हो, अब वो एक्सपर्ट शेयर बाजार में आपके पैसों को शेयर में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। एक होता है इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारा शेयर बाजार में होता है निफ्टी 50, नाम आपने सुना ही होगा। उसके बाद होता है सेंसेक्स। ठीक है। तो इन सबको बोला जाता है इंडेक्स फंड, यानी कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप 150 हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, तो ये सबको बोला जाता है इंडेक्स फंड। ठीक है। और बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करता है। एक ऑप्शन होता है डेट फंड। अब ये डेट फंड का मतलब क्या होता है? डेट फंड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी डेट फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो ना, तो इस डेट फंड का जो फंड मैनेजर है वो गवर्नमेंट को या तो लोन देगा या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देगा। यानी कि डेट फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये जो फंड मैनेजर है वो आपके ही पैसे को गवर्नमेंट को लोन देगा, कॉर्पोरेट कंपनीज को लोन देगा। तो यहाँ पर हमारा पैसों पे जो रिस्क है वो तो कम होता है, लेकिन रिटर्न भी आपको ऐसा फंड में कम ही मिलता है। ठीक है। एक होता है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये जो ETF है ना, ये स्टॉक का और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये एक ऐसा फंड है जिस फंड को आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका एक क्वांटिटी खरीदने पर भी आपको बहुत सारा स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है। तो ETF जो होता है ये स्टॉक का और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ETF। ठीक है। उसके बाद होता है गोल्ड, यानी कि शेयर बाजार में डिजिटली गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि गोल्ड का बहुत सारा ETF होता है। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टिंग करना है शेयर बाजार में, तो गोल्ड का ETF खरीद कर भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो मोटा मोटी देखा जाए तो शेयर बाजार में ये कुछ तरह का इन्वेस्टिंग होता है। एक स्टॉक इन्वेस्टिंग, यानी कि डायरेक्ट स्टॉक को खरीदना। एक होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, यानी कि इनडायरेक्टली स्टॉक को खरीदना। एक होता है इंडेक्स फंड, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। डेट फंड होता है गवर्नमेंट का बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना। ETF हो गया, जैसे कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। और गोल्ड हो गया। ठीक है। अब आपको कौन सा इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको शेयर मार्केट को पूरा सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।